आप सुभाष के साथ नहीं खड़े हुए, जिसने चुनौती देते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के सामने मात्र अपनी शक्ति के ऊपर 21 अक्टूबर 1943 को यह घोषणा की, आज से भारत स्वतंत्र है और मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। पूरे विश्व के 9 देशों ने, जिसमें जर्मनी, फ्रांस जैसे देश शामिल थे, भारत की आजादी को मान्यता दी, लेकिन देश सुभाष के साथ नहीं खड़ा हुआ। फिर फूल वाले चचा के साथ खड़ा हुआ। चोर, डकैत, मक्कार जिन्होंने झूठ और फरेब किया, हम उसके साथ खड़े हुए। फिर उनको बनाया गया, चाचा नेहरू क्या है, क्या बात है, वो कबूतर उड़ा रहे हैं, हम कबूतर पकड़ रहे हैं, चचा कहीं और ही बिजी हैं। फिर हमने एक और मूर्खता पाली, 14 नवंबर, ओह, महान पुत्र पैदा हुआ है उस दिन, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता था। कहां कहां चढ़े हमें पता नहीं, माउंट एवरेस्ट की पता है। समुद्र में डुबकी लगा ली, वहां से हीरा ढूंढ के लाए। ऐसा करिश्मी, ऐसा पराक्रमी प्रधानमंत्री आपने चुना। झूठ, मक्कारी, फरेब पे चुना हुआ एक आदमी, कमाल है। मुझे तो बाद में पता चला ये बात, उस वक्त ये प्रचलित नहीं थी, आजकल ये बड़ा प्रचलन हो गया है। एक डे आता है, वैलेंटाइन डे। कौन से दिन पड़ता है, जोर से बोलिए। अभी पूछ लो कि बसंत पंचमी कब पड़ती, तो नहीं पता। यही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं गड़बड़ हो गया है, थोड़ा ठीक कर लीजिए, समय है। कब पड़ता है वैलेंटाइन डे? 14 फरवरी। उनका जन्म कब हुआ था? दिन गिनिए, गिनिए। 14 फरवरी से 14 नवंबर में कितने महीने हुए? अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अब मैं और कैसे बताऊं आपको मेरे भाई? तो कहां हुआ था वैलेंटाइन वो? अब 14 नवंबर को चचा पैदा हो गए। वो चचा तो चचा ही है भाई। अब ये कहा गया, पूरे देश पे बोझ डाला गया कि आज के दिन एक महान पुत्र पैदा हुआ, इसलिए आज से चिल्ड्रंस डे मनेगा। चिल्ड्रंस डे मनने लगा। बाद में पता चला, ये मेरी अपनी खोज है, पता नहीं सही है गलत है, कि चिल्ड्रंस डे उस दिन क्यों मनाया जाता था। बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि चचा को बच्चों से बड़ा प्यार था, अद्भुत प्यार था भाई। उनके चक्कर में चिल्ड्रंस डे घोषित कर दिया और चिल्ड्रंस डे मन रहा है। मैंने जितनी रिसर्च की उसमें तो मुझे यही पता चला कि बच्चों से कम बच्चों की अम्मी से ज्यादा प्यार था उन्हें। और वो चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री निवास में बच्चे जा रहे हैं, चचा सबसे मिल रहे हैं। अगर ध्यान करें और विजुअल मिल जाएं, वो बच्चे मिल नहीं रहे हैं, वो उसमें अपने बच्चे ढूंढ रहे हैं, कौन कौन सा मेरा है इसमें। वो चल रहे। अब वाले ने वो बंद कर दिया, उनके वारिस कह रहे हैं हमारे बच्चे छीन लिए। तो ये जो पूरी नौटंकी इस देश में हो रही थी कि अगर बच्चों को किसी पुरुषार्थ से जोड़ना है, किसी ऐसी घटना से जोड़ना है कि बच्चे जब जब चिल्ड्रंस डे मनाएं उनका सीना 56 इंच का हो जाए, ऐसी कोई परिभाषा हमने नहीं गढ़ी। लेकिन हमको इस बात का गर्व है, हमको इस बात की तसल्ली है कि ऐसे ही मंचों से पिछले 12-13 साल से ऐसे ही बोलते हैं और इस बात पे हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि इस दौर में अगर आप सच बोलेंगे, निडर होके बोलेंगे, एक ना एक दिन आवाज सत्ता के शीर्ष के कान तक पहुंचेगी। और इसका विश्वास है मुझे, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं बिना एक्सपेरिमेंट के कोई बात ही नहीं कहता भाई। एक मुहिम चलाई और लोगों ने सुनी, किसी ने किसी तरह से आगे पहुंचाया होगा, किसी ने, ये मैं नहीं कह रहा कि ये ऐसा हो गया, लेकिन एक नैरेटिव खड़ा किया हमने इस देश में और तथ्यों पे खड़ा किया। हमने कहा ये नहीं कि हमारे बेटे के जन्मदिन पे चिल्ड्रंस डे मना दो, आजकल होते तो लोग कहते। हमने सिर्फ एक ही बात की
भारत के पुरुषार्थ को जगाने के लिए, आज के युवा को बताने के लिए कि तुम किन के वंशज हो। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए। उनके 2 बेटे साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, एक की उम्र 9 साल, दूसरे की 6 साल। जिस बीमारी से आज भारत के बच्चे लड़ रहे हैं, इस बीमारी की अगर 20 साल पहले भी ये दवा हो जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, कोई चंदा मामा और चंपक में नहीं छप रही कहानी भाई, ये कल की घटना है। इतिहास में एक दिन 50 साल के बराबर का होता है। हमने सिर्फ यही मंचों से चिल्लाए खड़े होकर के कि क्या यह नहीं हो सकता है कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे पुत्र थे, उन पुत्रों के गर्दन पे एक इस्लामिक आक्रांता ने, उसके वजीर ने गर्दन पे तलवार रखी और कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें बख्श दिया जाएगा। 6 साल के जोरावर और फतेह सिंह 12 साल के ने आंखों में आंख डाल करके उस इस्लामिक वजीर की आंखों में देखा और उन्होंने कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। उन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। आप चले जाइए पंजाब में, उनका पूरा स्मारक बना हुआ है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है। ये कहानी अगर अपने बच्चों को बताते कि 9 साल के और 6 साल के जोरावर ने, और ये जो पागल आज की डेट में आपका कन्वर्जन करें, ये बीमारी तब भी थी, ऐसा नहीं था। और तब ये बच्चे नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये पूछते कि उस राजा ने 9 साल और 6 साल के बच्चे को तलवार रख के जब वाद किया तो आपके पुरुषार्थी बच्चों ने ये जवाब दिया। और अगर आजाद भारत के लोगों को, आने वाली नस्लों को बताना है कि हम कौन हैं, तो क्या चिल्ड्रंस डे 29 दिसंबर को, जिस दिन उन दोनों की हत्या करके दीवार में चिनवा दिया गया, जब ये खबर उन बच्चों की दादी गुर्जरी देवी को पता चला तो उनका हार्ट फेल से डेथ हो गई, वो नहीं रही। लेकिन ये कहानी घर घर पहुंचाई जाती और इस देश में चिल्ड्रंस डे 29 दिसंबर को बनता तो फिर कोई भी बच्चा कायर पैदा नहीं होता। लेकिन फिर आपके खुश होने के लिए कह रहा हूं, इसी मंचों से साधारण जैसे आप लोग हमको बुलाते हैं, मंच देते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हम चिल्लाते रहे, हम कभी इस चक्कर में नहीं पड़े कि लाइन में लगना है, एमपी बनना है, फिर पार्लियामेंट में जाना है। नहीं जाना भाई, वहां जाके ये आवाज बंद हो जाएगी, वहां फिर कुछ और ही कहना पड़ेगा। ये आवाज बुलंद होने का फायदा ये हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने आवाज सुन ली और एक दिन जोर से पूरे इंडिया गेट पे खड़े होकर के ये घोषणा की कि अब से बाल दिवस 29 दिसंबर को उन दोनों साहबजादों की मांग में बनाया जाएगा। खत्म हो गए चचा। नेहरू के वारिस इसलिए परेशान है कि उनके बच्चों को छीन लिया मोदी ने। अब चचा बच्चे कहां दिखे? कई बात से तो दुखी है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जीएसटी बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये छूट गई, फलाना हो गया, 2 ब्राह्मण जीत गए, 2 ठाकुर जीत गए, ये सब चलेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है। सभ्यताओं के युद्ध में योद्धा चुनिए, बस एक बार चुनना है। ये रोज रोज मर मर के जीने से, हम ऐसा हो गया, आज यहां से पुटलिया उठाई वहां चले गए, आई भाईजान ने वहां गर्दन काटी वहां चले गए, भागने से अच्छा है एक दिन मर जाना अच्छा है। जो लोग मर मर के जीना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूं वो मर जाएं, इस धरती से बोझ कम करते हैं। अगर जीना है तो मरने की कला आनी चाहिए, मरने का फन आना चाहिए। और जिस दिन आप तय कर लेंगे कि हम जीना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती। इसलिए इन मांगों के पीछे मत भागिए। मैं फिर कह रहा हूं, सबकी जिंदगी है, हम डेस्टिनी पे विश्वास करते हैं। जो आपके भाग में लिखा हुआ है वो कैसे चल के आएगा आप नहीं सोच सकते, और जो आपके भाग में नहीं लिखा, आप कितने भी प्रयत्न कर लीजिए नहीं मिलने वाला। इसका यह मतलब नहीं है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहें।
एक ऐसे समय में जब ये वारिस लाइन में खड़ा था कि मेरा नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसे किसी को पता नहीं था कि गुजरात से एक आ जाएगा, वो किसी का नंबर आने नहीं देगा, इसलिए वो परेशान है। इसलिए मेरा मानना यह है कि कुछ कुछ चीज़ों के बारे में मैं और साफ कर देना चाहता हूं। संविधान पे कल बहुत चर्चा हो रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। मैंने उनका सुना, वो चिल्ला चिल्ला के लाल किताब लेके आए थे क्रेमलिन से। उनको लगता था कि वहीं ये किताब मिलती है और तो कहीं मिलती नहीं है, तो वो चिल्ला के बता रहे थे कि ये संविधान है, ये संविधान है और इस संविधान में ये है। इस संविधान के बारे में कुछ सच्चाई आपको रखता हूँ, और ये विनती है मेरे साधु संतों से, मंदिरों में कथा करने वाले पुजारियों से मेरी विनती है, ये आपका काम भी है। आप कहेंगे तो मैं और डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा। कल संविधान में चर्चा के समय बहुत बातें की गई और जने क्या क्या कहा, संविधान को हम मानते हैं, संविधान ये है, संविधान जेब में लेके चलते हैं। लेकिन कोई ये बताए मुझे कि जिस संविधान को बाबा साहब अंबेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिस संविधान की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उस संविधान के अंदर मेरा पूछना है कि भैया उस संविधान जिसमें कोई दूर दूर तक आरएसएस का एक भी आदमी नहीं था, कोई विश्व हिंदू परिषद का नहीं था, कोई हिंदूवादी था ही नहीं उसमें, जिस हिंदूवादी को तुम कह के आज गालियां देते हो। उस संविधान जब बन गया, जब कंप्लीट हो गया, उसी संविधान में दो लोगों को नतमस्तक होके जितना मेरे मन में आदर हो सकता है मैं उतना करता हूं, क्योंकि मैं नाम के आगे सरनेम से तय नहीं करता कि यह ज्ञानी है कि नहीं। ज्ञान का किसी जाति से कोई संबंध नहीं है। हमारे यहां हर आदमी जिसने उस समय की लिखी हुई जो भी चीजें थी, उस जमाने शास्त्र, जिसने शास्त्र पढ़ लिए और शास्त्र का ज्ञान हो गया, वही ब्राह्मण कहलाता था। कोई मां के पेट से ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित नहीं पैदा होता, अपने कर्तव्य से, अपने कार्यों से वो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया बनता है। जिसने अपनी मां का, बहन का घर बचाया, उनकी इज्जत बचाई, अपने समाज की बचाई, अपने डिस्ट्रिक्ट की बचाई, अपने राज्य की बचाई, अपने देश की बचाई, वही क्षत्रिय है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आज भी जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब ज्ञान में आप कंफ्यूज होते हैं, ज्ञान यूजीसी नहीं देती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना ज्ञान नहीं है, वो शिक्षा से ज्ञान हो, वो शिक्षा है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान मंदिर में मिलता है, मठ में मिलता है, शिक्षा क्लास में मिलती है। और शिक्षा को कुछ मूर्ख लोग जो मंत्री बन जाते हैं वो तय करते हैं, ये पढ़ाना ठीक है, ये पढ़ाना ठीक नहीं है। शिक्षा से पास होकर के डिग्री मिल जाने से आपको नौकरी मिलती है, और नौकरी जिनको मिलती है, जो लोग मार्कशीट की चिंता करते हैं, मेरी मार्कशीट में यार इसमें नंबर कम आए हैं, मुझे नौकरी अच्छी नहीं मिली। हर मार्कशीट, हर नंबर शिक्षा के बाद जब मिलते हैं, और उस शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर कोई आपको पद मिलता है, दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, जो लोग मार्कशीट की चिंता करते हैं वो राष्ट्र के समय जब संकट आता है तो अपनी मार्कशीट की चिंता करते हैं, राष्ट्र की नहीं करते हैं। एक आए थे, बहुत पढ़े लिखे आए थे, महा इकोनॉमिक के ज्ञानी थे, दुनिया थे, सब होगा, उन पे डिग्रियां बहुत होंगी। जब जब राष्ट्र पे संकट आया, एक महिला की नौकरी ही करते रहे, राष्ट्र नहीं बचाया उन्होंने, वो कभी निकल के नहीं आए। मुझे इस बात की खुशी है, मेरा निजी कुछ भी नहीं है, न जीवन में कभी उनसे मिला हूं, न कोई ऐसी तमन्ना है। मेरा मानना है इस पे डिग्री नहीं है, इसको न डिग्री की चिंता है, न डिग्री बचानी है, न मार्कशीट की चिंता है। इसलिए राष्ट्र की पुनर्स्थापन के वो काम कर रहा है जो दुनिया नहीं कर सकती। इसलिए मंदिर कैसे बनेगा,
कोर्ट अपना ज्ञान भगाड़ेगी। काले कोट पहनने वालों का तमाशा देखिए इस देश में। रामनवमी की 9 दिन की छुट्टी होगी, जज साहब रामनवमी की छुट्टी में 9 दिन के लिए छुट्टी जाएंगे और फिर रामनवमी की छुट्टी के बाद आएंगे और कोर्ट में सुनेंगे राम तो काल्पनिक थे। क्या पाखंड है। उनको नहीं पता था कि कोई ऐसा भी आया जिस पर डिग्री नहीं है, डिग्री जानते ही नहीं, मार्कशीट क्या उसे पता ही नहीं है। वो चाय बता सकता है ठंडी है गर्म है। उसने कैसे ये फैसला किया है बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अपनी हर सभा में बोलता हूं, सरकारें अनादिकाल से ऐसे ही चलती हैं, ठोड़ियों में हाथ डाल के नहीं चलती। ठोड़ियों में हाथ डाल के घर चलता है, भावनाओं से घर चलता है, राष्ट्र शक्ति से चलता है। वो शक्ति उसे अपने समाज से मिलती है और जब उसको यह अंदाजा हो जाता है कि ये राष्ट्र अपनी सभ्यता को पाने की कोशिश में लगा है तो राजा का भाव बदल जाता है। जो जज साहिबान राम मंदिर को काल्पनिक समझ करके एक मक्कार दलाल वकील की पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब कोर्ट में सब कुछ हुआ तो एक दिन पता यह चला कि एक जज साहब को बुखार चढ़ गया और वो आकर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे कि देश में जुडिशरी का गला कोचा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं गला कोचा नहीं, दबा क्यों नहीं दिया जाता। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छा किया, करी, सबको बता तो दिया, लेकिन आपने जिसको चुना है उसके पास पहली से लेके कोई डिग्री नहीं है। उसने जज साहब से यह कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दौरा करना चाहता हूं। यह बात मैं कई बार कह चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, यह राजा का काम है। मैंने कहा ना, राजा ऐसे ही होना चाहिए, घर चलना चाहिए भावनाओं से, प्यार से, संबंधों से, आस्था से, विश्वास से, सरोकारों से, मर्यादाओं से। राष्ट्र नहीं चलता मर्यादा फर्यादा से, देश नहीं चलता। देश में जूता तकड़ा होना चाहिए, लठ मजबूत होना चाहिए। ये पुलिस वाले ठोड़ियों में हटाने, भाईजान चले जाओ उधर, वो भाईजान सुनेंगे? नहीं यहां नहीं बैठो, भाईजान कहेंगे हम यही ना, एक लात मारेंगे भाईजान कई महीने तक नजर नहीं आएंगे। पुलिस ठोड़ियों में हाथ डालने के लिए नहीं बनी है। एक बार कहेगी कि यहां धारा 44 लगी हुई है, आप यहां से हट जाइए। ये शाम तक कहते रहे, वो हटेंगे नहीं। 2 लठ मारे कई महीने तक आएंगे नहीं। तो सरकार, देश लठ से चलता है, डर से चलता है, घर नहीं चलता। जज साहिबान से कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट घूमना है। जज की समझ में नहीं आया क्योंकि वो तो सत्तू खा के आया है, इन्होंने मैगी खाई है। उनका अरे ये प्रधानमंत्री आप सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं, ये व्यवस्था देखना चाहते हैं, जज साहिबान के बैठने की कुर्सी ठीक ठाक है कि नहीं, कोई टूटी तो नहीं है। उन्होंने बुला लिया, घुमाया, पूरे सुप्रीम कोर्ट का चक्कर हो गया। आखिर में एक जेब से पर्ची निकाली और ऐसे करके दिखाई। चीफ जस्टिस साहब ने ऐसे करके देखा, रख के जेब में रख ली। जज साहब बाहर निकले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं 40 दिन में राम मंदिर पे फैसला दूंगा। अब ये बात कहें कि प्रधानमंत्री कहेगा भाई साहब उसको नहीं कह सकता, वो संविधान बटा। ये कहने की आजादी मुझ पे कौन सा रूल लगना है, मुझ पे कौन सा महाभियोग आने वाला है यार। मैं एक आजाद आदमी हूं, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है मुझे क्या कहना है, कहते रहो जाओ, मैंने बता दिया सच, वो तो नहीं बताएगा। उन्होंने कहा 40 दिन में देंगे, और फिर देने के बाद क्या फैसला दिया ये भी आपको पता है। दुनिया समझ रही है ओहो जज साहब को महाज्ञान प्राप्त हो गया। नहीं, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, वो पर्ची में जो लिखा था उससे डर गए। उनको पता था पर्ची में क्या लिखा हुआ है। और पर्ची देखिए, इसीलिए कहते हैं राजा की करनी को जब हम अपने अंदाज में देखना शुरू करते हैं तो हम जने क्या क्या सोचते हैं। हम एक 5 लोगों का परिवार ढंग से चला नहीं पाते, और 150 करोड़ की आबादी को चलाने में हम समझते हैं कि सबकी ठोड़ियों में हाथ डालना है। ऐसा नहीं होता भाई साहब, कुछ लठ भी डालना है, ऐसा भी होता है। उसने कुछ नहीं किया। जैसे ही वो रिटायर हुए और घर पहुंचे, घर पे आज वो सोच रहे होंगे कि मैं क्या बवाल में फंसने वाला था, बच गया, एक पर्ची ने मुझे बचा लिया।
उससे उनका दामाद भी सुरक्षित हो गया जो किसी में फंसा हुआ था। अब ये लगा कि अब तो ये आजाद हो गए, ये इनकी रिटायर हो गए, तो ये मुंह खोल सकते हैं, कह सकते हैं, आदमी पागल हो सकता है। राजा बड़ा समझदार है। राजा ने जब वो घर पे अपना कोट वोट उतार के अपनी पत्नी से बोले कि आज मैं रिटायर हो गया हूं, जैसे ही उनके मन में ये ख्याल भी आया होगा, अच्छा मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ करूंगा, एक ट्रन से घंटी बजी। मैं आप कौन है? कि मैं प्रधानमंत्री निवास से आया हूं, ये लिफाफा है आपके लिए। उनको लिफाफा खोलने से पहले हार्ट फेल ही नहीं हुआ, यही अच्छा। उन्होंने लिफाफा खोल के देखा, लिफाफा खोला और उसमें लिखा हुआ था भारत के संविधान के तहत, क्योंकि वो तो सारे काम संविधान से ही कर रहा है, संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों के तय के हिसाब से भारत के राष्ट्रपति इस देश में जो गणमान्य नागरिक हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महान कार्य किया है, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, उसमें से आप एक हैं। अब 6 साल फिर मुंह बंद हो गया। जो सोचा उन्होंने कि खोलूंगा, अब बंद हो गया। अब 6 साल चुप रहेंगे। इन 6 सालों में भगवान किसी दिन याद कर ही लेंगे उन्हें। बात खत्म हो गई। राज ऐसे चलता है, इसलिए राजा को चुनते वक्त ध्यान रखिए। और अभी मैंने ये कहा कि देखिए, मैं कोई भाव निगेटिव थॉट के साथ नहीं भेजूंगा। रोना धोना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसकी चिंता मत कीजिएगा।